अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। वेलकम टू संडे Q&A सेशन। वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेते हैं, लेकिन आज की वीडियो अमूमन टाइम जो होता है ना उससे बिल्कुल छोटी होने वाली है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से पूछे गए हैं जो कि ऑलरेडी मैं पिछले 2 या 3 Q&A सेशंस में कवर कर चुका हूं। मैं डिटेल में उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, और हर Q&A सेशन की जो वीडियोस होती हैं उनमें आपको टाइम स्टैम्प मिल रही होती है। रेलिवेंट क्वेश्चन के ऊपर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जो है ना वो उस क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और मजीद अगर आपने इस वीक कोई क्वेरी की हो तो ऑलरेडी 2-3 दफा मैं कवर कर चुका हूं, वो देखना चाहें तो सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल हैं, उनके ऊपर आप जाके चेक कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में पहले हम लोग बात करने वाले हैं टॉप फैन ऑफ द वीक। टॉप फैन ऑफ द वीक कौन होता है, तो हम फिर से रिपीट कर देता हूं, अब वही होता है जो कि हमारी लास्ट वीक अपलोडेड वीडियोस होती हैं, जो सबसे ज्यादा परफॉर्म करती है, मतलब जिसपे ज्यादा व्यूज होते हैं, जिसपे ज्यादा लाइक्स होते हैं और जिसपे ज्यादा कमेंट्स होते हैं। हम उसमें से एक विनर निकालते हैं और उसको टॉप फैन ऑफ द वीक अनाउंस करते हैं, जिसको सरप्राइज गिव अवे मिलता है। तो इस वीक का जो टॉप फैन ऑफ द वीक है वो है अरशद खान, जिसकी इस तरह की आईडी की नजर आ रही होगी। कांग्रेचुलेशन ब्रो, आपको मुबारक हो। आपने कांटेक्ट करना है mastercommunity@gmail.com। बात करते हैं आज के क्वेश्चंस की। इस दफा पहली बार ऐसा हुआ है मेरे पूरे करियर में कि भाई मैंने किसी भी महीने में अपकमिंग स्मार्टफोन जो नेक्स्ट मंथ की वीडियो होती है वो अपलोड नहीं की। उसके आगे चल के बात करते हैं कि भाई क्या रीजन है, क्यों नहीं अपलोड की। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पूछा जा रहा था कि अपकमिंग फोन्स के ऊपर बताएं कि भाई नवंबर 2022 में कौन कौन से फोन जो हैं वो आएंगे। फिलहाल पाकिस्तानी मार्केट काफी स्ट्रगल कर रही है, और साथ के साथ हमें ये भी पता है कि इस टाइम जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं पाकिस्तान की मार्केट में वो इतने बढ़ चुके हैं कि लोग एक दूसरे के इक़्तिदार के लिए कपड़े उतारने को तैयार हैं। एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ है। अल्लाह पाक सबको अपने विज़ुमान में रखे। इंसान है, इंसान की जान की वैल्यू होती है भाई। अल्लाह पाक सबको अपने विज़ुमान में रखे और इनको भी अकल अता करे। ये जो एक दूसरे पे इस हद तक आ चुके हैं, इनको नहीं चाहिए इस हद तक आना। अपकमिंग स्मार्टफोन की बात करते हैं तो नेक्स्ट मंथ रियलमी की एक C33 या इस टाइप की कोई डिवाइस आएगी। साथ के साथ रेडमी का A1 प्लस ही आएगा, बजट रेंज सेगमेंट का होगा या मिड रेंज सेगमेंट आप कह सकते हैं। और आपको जो है वो प्रोबेबली टेक्नो की पोवा सीरीज का कोई फ़ोन मिले, या आपको जो है वो स्पार्क 9 मिल सकता है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फ़ोन अलाइन किए जा रहे हैं। हाँ, वीवो का एक फ़ोन आता है, वीवो Y सीरीज़ का Y22। फिलहाल यही फ़ोन आने वाले हैं, इनके अलावा कोई फ़ोन नहीं आने वाले इस महीने में, नवंबर 2022 में। ZTE के फ़ोन के बारे में मैंने पिछले 2 महीने भी बात की हुई है कि भी A52 करके कुछ फ़ोन होगा, या A50 सीरीज़ का ही होगा, इनकी ब्लेड सीरीज़ का फ़ोन होगा, वो आपको लोकल पाकिस्तानी मार्केट में मिलेगा। इसके अलावा ज़्यादा फ़ोन आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को नहीं मिलेंगे। अनफॉर्चुनेट ये हो रहा है पाकिस्तानी मार्केट में, अनएक्सपेक्टेडली भी हो रहा है। किसी की भी जो है ना वो सोच काम नहीं करती आजकल। मैं भी ऐसे ही हूँ, खैर आप लोगों की तरह ही हूँ, उसी हालात में मैं भी जी रहा हूँ। तो ये चीज़ें हमें जो है वो देखने को मिलेंगी। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अब्दुल्ला कहते हैं, अली भाई पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया है, आपका क्या क्या लगता है पाकिस्तान फाइनल खेलेगा? इंशाल्लाह, उम्मीद देखें अल्लाह पाक की ज़ात से तो हमें नाउम्मीद होना ही नहीं है। एज अ मुस्लिम हमारी उम्मीदें हमेशा अल्लाह की ज़ात से होती है, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने उम्मीद के साथ साथ हमें ताकत भी अता की है, अच्छा काम करने की, लड़के खेलने की। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम, अच्छा खेलेगी तो ज़रूर इंशाल्लाह फाइनल खेलेगी और फाइनल जीतेगी भी इंशाल्लाह। उम्मीदें भी हैं और दुआएं भी हैं, और साथ के साथ सारी सपोर्ट भी है। वैसे बहुत अच्छा कमबैक किया पाकिस्तानी टीम ने। आज का मैच अगर बांग्लादेश के खिलाफ देखा जाए, अच्छा टीम वर्क नज़र आया। और जब से वो हारिस आया ना मिडल ऑर्डर में, भाई यहाँ तो बिल्कुल गेम चेंज हो गई है। मतलब खान इज़ खान खान होते हैं ना, वो बिल्कुल एक परसेप्शन चेंज करते हैं। उसने बिल्कुल परसेप्शन चेंज कर दिया, मिडल ऑर्डर इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब आपको जो है ना वो 17-18 गेंदों में 30-35 स्कोर करके दे जाता है। और T20 में ये 30-35 स्कोर बहुत मायने रखते हैं। और शादाब ने भी जो है ना वो, अगर लास्ट मैच देखा जाए जो कि था उसके खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो खेला है, वो बहुत बहुत ज़बरदस्त खेला है शादाब और इफ्तिखार। बड़ा मज़ा आया उस गेम में। और आज नीदरलैंड ने भी अनएक्सपेक्टेडली, मेरी वैसे बेट लगी हुई थी कि दोस्तों के साथ, बेट ये था कि ज़ुबानी कलामी, कुछ शर्त ऐसी नहीं थी, फिजिकली मैं नहीं खेलता। मैंने उनको ये कहा था कि नीदरलैंड भाई अपॉइंट करेगी दूसरी टीम को, और वो आज किया है अफ्रीका को। तो बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तानी टीम, और बेस्ट ऑफ लक अदर टीम्स जो अच्छा खेले, जो बिल्कुल एक मेरिट पर खेले, बेईमानी ना करे, नो बॉल एक्स्ट्रा ना ले लोगों के जो एक्स्ट्रा स्कोर्स ना ले। तो भाई इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड कप वही जीतेगी। इंडिया ने खैर इस दफ़ा तो बहुत ही मुंह पे मली हुई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो I8 कैली, ये I8 जो पबजी के एक स्क्वाड है जिनको बूट कैम्प इशू हुआ हुआ है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं पूरी दुनिया में, उन्हीं के एक प्लेयर हैं, मुझसे लास्ट टाइम आके मिले भी हैं। इनकी डिमांड है मेरे साथ डिमांड इनकी, कल भी मेरे साथ ये आए थे और मिले हैं मुझे। ये कहते हैं कि वी वांट मीटअप इन मुल्तान, व्हाट अबाउट दैट? इंशाल्लाह हम मीटअप ज़रूर करेंगे, लेकिन मैं आजकल ये समझता हूँ कि थोड़ी खामोशी बेहतर है, क्योंकि हम सब जो हैं इस टाइम नफसा नफसी के टाइम में हैं, हम सब परेशान हैं।
पूरा पाकिस्तान परेशान है। मिडियोकर तबका या मिडिल अपर क्लास जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई है, क्योंकि आजकल जितने हालात ख़राब हो गए हैं, हम लोग अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं, मतलब अपने बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसकी वजह से मैं ज़्यादा कॉल नहीं दे रहा। थोड़े से हालात बेहतर होते हैं, खुशी से ज़रा मिलना बेहतर होगा। तो इंशाल्लाह जनवरी फरवरी में कहीं पर जाके हम लोग मीटअप्स का जो है ना वो सिलसिला स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में मिलेंगे, मुल्तान में भी मिलेंगे, कराची में मिलेंगे, लाहौर भी जाएंगे, इस्लामाबाद भी जाएंगे। बट थोड़े से हालात बेहतर हो जाएं, पॉलिटिकल इश्यूज बेहतर हो जाएं, कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह ज़रूर हम लोग जो है वो अपना मीटअप भी कॉल करेंगे। वैसे मुल्तान में मेरा एक, मैं मेंबर भी हूँ, एक एडमिन भी हूँ फूडीज़ ऑफ मुल्तान कम्युनिटी का। उनमें मेरे मीटअप्स चलते रहते हैं, साल में एक दफ़ा होता है, मैं एंकर पर्सन होता हूँ वहाँ पर। तो इंशाल्लाह उसके साथ साथ ही कोई कोलैबोरेशन करेंगे और मीटअप भी रखेंगे। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कमाल खान कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम। रियलमी 10 प्रो प्लस की कोई अपडेट, और रियलमी के लैपटॉप कैसा चल रहा है? रियलमी का लैपटॉप तो भाई चल रहा है, लेकिन सच बताऊं तो ज़्यादा काम हम लोग इस पर नहीं करते, बस अपना नॉर्मल काम करते हैं। जब ट्रैवल करते हैं तब हम इसको साथ ले लेते हैं। अभी तक तो ठीक चल रहा है। बाय द वे मैं चेंज करने का सोच रहा हूँ, मुझे एक ऐसी मशीन चाहिए जिसके अंदर कोई ग्राफिक कार्ड 3-4 GB का मिलता हो। तो हम लोग जरा एसूस के या हम लोग लेनोवो के इस तरह की कुछ बुक की तरफ जा रहे हैं। प्रोबेबली मैकबुक की तरफ भी चला जाऊँ, बट अभी तक लैपटॉप पर उतना काम है नहीं। अदरवाइज मेरे ख्याल में तो अभी ठीक चल रहा है। फास्ट चार्जिंग बहुत मैटर करती है, तो 65 वाट पे फास्ट चार्ज हो रहा है, तो वो मेरा चीज़ें सारी ठीक चल रही हैं। रियलमी 10 प्रो के प्लस के बारे में बात करते हैं। कर्व स्क्रीन के बारे में रूमर्स आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल Realme 10 जो है वो MediaTek Helio G99 के साथ लॉन्च हो चुका है। पाकिस्तानी मार्केट में Realme 10 कहीं पर जाके जनवरी में आता हुआ मिलेगा, और जो 10 Pro Plus होगा या जो भी मॉडल होगा वो आपको कहीं मार्च में जाके मिल सकता है। फरवरी में छुट्टी होगी, सिर्फ सैमसंग ही एग्रेसिव होने वाला है। ओके जी। शमजार अतवल कहते हैं, Vivo V25 सीरीज कब आएगी? क्यों आएगी नहीं लिखा हुआ है। तो Vivo V25 सीरीज़ फ़िलहाल पोस्टपोन है क्रिटिकल सिचुएशन की वजह से। मैंने अभी बहुत से ब्रांड से बात की है, उसकी वजह से भी ज़रा मुझे लग रहा है, वो मैं एंड पर बात करूंगा। वो एक रेलिवेंट टॉपिक है जिसकी सबसे ज़्यादा क्यूरीज की गई थी, उसमें हम लोग एंड पे बात करेंगे। बट अगर Vivo V25 सीरीज़ की बात करते हैं तो Vivo V25e दिसंबर में कहीं पर, अगर थोड़ी बहुत ये इम्पोर्ट ओपन की जाती है तो दिसंबर में ही जाके मिलेगा। और जो Vivo V25 नंबर का फ़ोन होगा वो जनवरी में कहीं पर लॉन्च होता हुआ आपको मिलेगा। उमर हारून कहते हैं, मास्टेक फ्यूचर, ये मैंने क्वेश्चन खुद लिया क्योंकि बहुत सारे दोस्त, देखें हम लोग जब काम करते हैं, वीडियोस में आते हैं, तो बहुत सारे दोस्तों की उम्मीदें भी जुड़ती हैं, और बहुत सारे दोस्त हमसे चाहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करें। पहले तो एक चीज़ आपको भी समझनी है कि हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज बहुत कम है, जहाँ पर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स बहुत कम है, और जहाँ के लोग अब आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट होते जा रहे हैं टेक्निकल फील्ड में, और उसमें हम लोग भी कुछ अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद भी एजुकेशन ले रहे हैं। भाई मैं कोई इतना बड़ा धनत्तर नहीं हूँ, इतना बड़ा कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, इतना बड़ा कोई मैं प्रैक्टिकल प्रोफेसर नहीं हूँ, बट मेरी जो फील्ड है मैं उसमें अपना जो पार्टिसिपेट पाकिस्तान की तरक्की में लगा सकता हूँ, मैं वो लगा रहा हूँ, और मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने बच्चों को भी ज़रूर इस फील्ड के ऊपर लेके आऊँ। मास्टेक का फ्यूचर ये है कि हम लोग आजकल वरिड बहुत हैं पाकिस्तानी मार्केट को लेके। एक्सक्लूसिव एक मैं आपको हिंट दे देता हूँ, या थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे क्या प्लान चल रहे हैं। मैं पाकिस्तानी मार्केट के साथ साथ कुछ ग्लोबल मार्केट में भी इंटरेस्ट करना चाहता हूँ। होप्स हो कि शायद अगर मुझे कुछ चांसेस मिले बिजनेस को एक्सपेंड करने का, तो प्रोबेबली मैं इंटरनेशनल मार्केट में घुसने की कोशिश करूँ, मैं अपना एक कोई बिजनेस वहाँ स्टार्ट करूँ। हो सकता है कि मैं कुछ लेटेस्ट प्रोडक्ट को अपना एक्सपोजर बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी या अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मुझे कहीं पर माइग्रेट भी करना हो, हिजरत भी करनी हो, तो शायद मैं हिजरत भी कर दूँ। शायद अभी फाइनलाइज नहीं है, सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी काउंट कर रहे हैं, हम अपनी कैलकुलेशन देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो हालात चल रहे हैं उसमें हम सर्वाइवल कैसे करेंगे। तो अभी फ़िलहाल यही चीज़ें चल रही हैं माइंड में। कुछ वीज़ाज़ वगैरह के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ है, तो होप्स हो कि इंशाल्लाह ताला मैं आपको मज़ीद बेहतर कंटेंट दूँ और अपनी ऑडियंस को भी एक्सपेंड कर सकूँ, क्योंकि जो करंटली हालात नज़र आते हैं इनको मद्देनज़र रखते हुए, इंसान है, इंसान की सोच कभी कहीं चली जाती, कभी कहीं चली जाती है। इसी वजह से मुझे ज़्यादा आप एक्टिव नहीं देख रहे, क्योंकि मैं आजकल वहाँ पर काम थोड़ा सा कर रहा हूँ, अपने बिज़नेस के ऊपर काम कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बिज़नेस एक ऐसा रेलिवेंट सोर्स है जिससे पर मंथ एग्जैक्टली मैं अपने घर के खर्चे चला सकता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन के पैसे भर सकता हूँ, मैं अपने माँ बाप की खिदमत कर सकता हूँ, मैं अपने बहन भाइयों की साथ एक ताल्लुक़ अपना जो मेरा बना हुआ है, उनकी जो उम्मीदें मुझ पर हैं, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर सकता हूँ। और बहुत सारे दोस्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अल्लाह पाक ने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ दी हैं, तो उन सबको जो है वो ज़ाहिर बात है कि अंजाम देना है, तो अपने आप को थोड़ा सा और मज़ीद एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हमारा फ्यूचर इंशाल्लाह यही है। और हाँ, टेक चैनल नहीं छोड़ूंगा। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, जब तक ज़िंदगी है इंशाल्लाह ताला टेक चैनल भी चलेगा, बिज़नेस भी चलेगा,
और आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि हक सच की सीधी सीधी बात, अनबायस्ड बात जो है वो की जाए, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे, लेकिन एटलीस्ट मेरा ज़मीर सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी मैंने कंटेंट अपलोड किया है मेरा ज़मीर उस पर सेटिस्फाइड है। इंसान हूँ, गलतियाँ कहीं पर हुई होंगी, उसके लिए माज़रत करना में मुझे कुछ शर्म नहीं है, उसके लिए माज़रत भी कर लेता हूँ। लेकिन मेरी हमेशा कोशिश रही है कि गलती से ज़्यादा लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो लोगों की उम्मीदें हैं मुझ पर, उस पर मैं पूरा उतरने की कोशिश करूँ। दैट्स वाई कि मैं आज भी आप लोगों के सामने बैठ के खुले अल्फाजों में बात कर लेता हूँ। और ना ही मैंने कभी आप लोगों को ये बताया कि मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, क्या चीज़ हूँ, क्योंकि वो मेरी एक पर्सनल लाइफ है। आई थिंक उससे मुझे किसी को इन्फ्लुएंस करने से बेहतर ये है कि मैं उस प्रोडक्ट के ऊपर बात करूँ या उस प्रोडक्ट पर इन्फ्लुएंस करूँ जिस पर मुझे अच्छा काम करना आता है, ताकि मैं लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसको पूरा, लोगों की जो उम्मीदें हैं उसको पूरा कर सकूं। थैंक यू सो मच, इस क्वेश्चन का इसी वजह से लिया था। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो बिलाल अहमद कहते हैं, अली भाई कभी ट्रेन का सफ़र किया है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ट्रेन का सफ़र किया, मेरे अब्बा ने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ 30-35 साल सिर्फ और सिर्फ रेल की नौकरी की है। माई फादर रिटायर्ड फ्रॉम ट्रेन मतलब रेलवे, पाकिस्तान रेलवेज़। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे दादा अब्बू भी जो हैं वो इंडियन रेल से ताल्लुक़ रखते थे। पाकिस्तान में भी आके उनका पाक रेलवे से जो है वो ताल्लुक़ था। इस तरीके से मेरे जो ताया अब्बू हैं वो भी हैं, मेरे चाचू, मेरी मतलब 90% फैमिली रेल से रिलेटेड थी। अब काफ़ी सारे रिटायर्ड हो गए, तो आगे जो जनरेशन आ रही है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई मास्टर है, यूट्यूब चैनल बन रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर बन रहा है, इस तरह की जनरेशन आ गई है। बट हमारी आज भी 50% फैमिली ऐसी है जो कि रेल से रिलेट करती है। और यासिर, अगर आप जानते होंगे, जो मेरा भाई है छोटा, मेरे साथ होता है मैनेजर, इसके वाले साहब आज भी डिविजनल इंस्पेक्टर मुल्तान हैं। तो ये इंस्पेक्टर्स वो होते हैं जो इंस्पेक्ट करते हैं टिकटिंग को। मेरे वाले साहब हेडक्वार्टर से डिविजनल इंस्पेक्टर रिटायर्ड हुए हैं। दिस इज़ ओनली पोस्ट जो मेरे पाकिस्तान में पहली बार मेरे वाले साहब को मिली थी, और उसके बाद आगे सिलसिला चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेन का सफ़र बहुत किया, बट अभी कोई 5 साल हो गए अबू को रिटायर हुए, उसके बाद ज़रा अपनी गाड़ी पर ज़्यादा सफ़र कर लेते हैं, क्योंकि हमें शर्म आती है कि फ्री में टिकट नहीं लेनी, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। तो शादीशुदा जो है ना वो डिपेंडेंट नहीं होता अपने बाप पे। बाकी हाँ, मेरे भाई के ऊपर है डिपेंडेंस, कि भाई जो है वो अनमैरिड है तो वो कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता। तो मैं फिर अपनी गाड़ी पे ट्रैवल करता हूँ, या अगर ट्रेन में करूँ भी तो मैं टिकट बाय कर लेता हूँ, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। बहरहाल बहुत सफ़र किया ट्रेन में। साद अली कहते हैं, वाई डू वी यूनाइट? इनका पूछने का मकसद है क्यों नहीं हम एक साथ जुड़ते? 5 लाख मोबाइल शॉप, 5 लाख मोबाइल शॉप इन पाक, बट नॉट अ सिंगल स्ट्राइक कॉल ऑन करंटली हाई मार्केट कोलैप्स। साद अली, आपका क्वेश्चन तो बहुत रेलिवेंट है, लेकिन एक चीज सोचनी पड़ेगी। बीइंग अ पाकिस्तानी, कंप्यूटर का काम करने वाले थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। पढ़े लिखे मतलब ये कि टेक्निकली उनके कोई डिप्लोमाज हैं, उन्होंने कोई ICS किया हुआ है, किसी ने BSc की हुई है, कंप्यूटर साइंस पढ़ी हुई है थोड़ी बहुत उन्होंने। कंप्यूटर परचेज करते हुए भी लोग जाते हैं तो वो स्पेसिफिकेशंस देखते हैं, बट उसके बिल्कुल ऑपोजिट ओपोनेंट है मोबाइल फ़ोन की फील्ड। मोबाइल फ़ोन की फील्ड में रैम और रोम के वेरिएंट को जानने वाला बंदा जो है ना, वो मोबाइल की दुकान बनाता है। और इन ब्रांड्स ने पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल रिटेलर्स हैं या होलसेलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको इतना मफलूज कर दिया है प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर डाल के कि वो इसके अगेंस्ट बात कर ही नहीं सकते। उनके लिए ABCD जो भी ब्रांड हो, उनको पैसे बचने चाहिए। अनफॉर्चुनेट ये अलमिया, पूरे बर्रे सगीर का ये अलमिया है कि भाई पैसे के पीछे भागते हैं, लोगों के राइट्स के पीछे नहीं भागते। और मैं अपनी पर्सनल, अगर अपनी ज़ाती बात करूं, तो पिछले 1 या 1.5 वीक से मैं एज ए इन्फ्लुएंसर कुछ टेक ब्रांड्स, कुछ मोबाइल फ़ोन ब्रांड से बात कर रहा हूं, जो मुझसे रिलेशन है जिनका, उनसे यही बात कर रहा हूं कि भाई तुम कैसे सर्वाइव करोगे पाकिस्तानी इंडस्ट्री में? अब तुम्हारी लड़ाई आपस में तो है ही नहीं ना। ये जो डिस्ट्रॉय हुई है, इसके बाद ये जो किट और स्मगल्ड फ़ोन, ये जो एप्पल के भी आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, इनके साथ लड़ाई है जिसमें ह्यूज प्रॉफिट है रिटेलर्स को। तो रिटेलर्स क्यों स्ट्राइक करेंगे अपने प्रॉफिट? उनको दूसरी चीज़ों में बच जाता है। तो ये एक चीज़ है कि स्ट्राइक इसी वजह से यूनाइट नहीं होते, स्ट्राइक नहीं करते। बट ब्रांड्स को ये सोचना पड़ेगा अब कि चलो डॉलर रेट ज़्यादा हो गया, इंपोर्ट बैन हो गई, लेकिन ये जो PTA का गुंडागर्दी वाला टैक्सेशन है, इस टैक्सेशन के ऊपर कुछ बार्गेनिंग की जा सकती है, FBR के साथ बैठ के की जा सकती है, गवर्नमेंट के साथ बैठ के की जा सकती है कि भाई हमने इतने बिलियन डॉलर आपके मुल्क में लगाए, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की, अब हमारा क्या कसूर है कि भाई हमारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, हमारे पास मॉडल्स नहीं है बेचने के लिए, हमारे मार्केट शेयर्स कम हो रहे हैं, हमारी मार्केटिंग एक्सपेंस ज़्यादा चल रहा है। तो ये चीज़ मैं पुट तो कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ ब्रांड्स को कि एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए ब्रांड्स को भी। और जो मोबाइल फ़ोन एसोसिएशंस हैं,
कराची का अलग काम कर रही है, लाहौर की एसोसिएशन अलग काम कर रही है। लाहौर की जो है ना वो ज़्यादा गवर्नमेंट वाली साइड पर नज़र आती है, वो गवर्नमेंट्स की मतलब जैसे लोग बूट पॉलिश करते हैं वैसे बूट पॉलिश करती है। और जो कराची वाली है वो ज़्यादातर जो है वो कहते हैं कि जी हम इंपोर्ट कर लेते हैं या स्मगल कर लेते हैं, हमें उसमें पैसे बच जाते हैं। अनफॉर्चुनेट, किसी को भी लोगों के पैसों का, बायर के पैसों का ख्याल ही नहीं है भाई। तो अगर कोई वीडियो इनमें से कोई भी देख रहा है तो फॉर गॉड सेक, आप लोग के पास बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, आप उसमें आवाज उठा सकते हैं, आप गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट कर सकते हैं टैक्सेशन को। इतना गुंडागर्दी वाला टैक्स, आज आप रोटी के पैसों के ऊपर रोते नहीं है भाई। रोटी जो है वो 20 से 35 रुपए की चलेगी, पेट्रोल जो है वो 100 रुपए पर लीटर या 80 रुपए लीटर या 70 रुपए लीटर बढ़ जाता है, घर के खर्चे बढ़ जाते हैं, सब चीजें ज्यादा हो जाती हैं, बच्चों की फीस इवन प्राइवेट स्कूल में तो 5-5, 6-6 हजार रुपया इंक्रीज कर दी। आखिरकार कमाएंगे तो करेंगे ना, और कमाएंगे कैसे कि लोग आएंगे तो परचेज करेंगे तो खरीदेंगे, खरीदेंगे तो आपका सिलसिला चलेगा। तो आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लोगों का सोचना चाहिए, बायर का सोचना चाहिए, और एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर दोबारा पीटीए के टैक्सेशन के साथ रीनिगोशिएशन करनी चाहिए, इसको रीनिगोशिएट करना चाहिए और कम करवाना चाहिए। बेशक डॉलर महंगा हो गया, अब आप ये बात कर सकते हैं जो करंटली सिचुएशन बन चुकी है, ताकि कम सरमाए में ज्यादा गुजारा किया जाए। और अगर कोई ब्रांड से देख रहा है तो भाई अनफॉर्चुनेट आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है। आप लोग गवर्नमेंट से ये बात कर सकते हैं कि भाई देखो, अगर आप हमें इंपोर्ट अलाउ नहीं करोगे तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। और कल रात में एक तजिया सुन रहा था, हारूनुर रशीद हैं, एक जो एनालिसिस्ट हैं, उनका मैं सुन रहा था। वो कह रहे थे एक रियलिटी, उन्होंने भी कहा, सही रियलिटी कही, जो आईटी है इसके अंदर जीडीपी के अंदर बहुत जल्दी ग्रोथ की जा सकती है, बशर्ते कि आईटी स्किल्स, आईटी में सिर्फ मोबाइल फोन नहीं आता, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है। अगर आप मलेशिया को देखें तो मलेशिया में भी महातिर मोहम्मद ने आईटी को जो है वो टॉप प्रायोरिटी पे रखा। जीडीपी कहाँ चलेगी, अराउंड 33-34 बिलियन डॉलर्स के अराउंड जो है ना वो कहीं ना कहीं मैंने फिगर सुना था। इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, तो उनसे लेके ही थोड़ा सा सबक सीख लें। मत बाय करें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मत बाय करें ये चीज़ें, बच्चों को स्किल सिखाएं, बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखाएं, आगे आने वाली इंडस्ट्री को डेवलप करें। जैसे जो है वो स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स ओपन करने चाहिए जिनके अंदर स्किल सिखाए जाएं बच्चों को। मैट्रिक सेकेंड ईयर के लेवल पर ही हमें स्किल्स आने चाहिए, ताकि हम लोग जो है ना वो अपनी जीडीपी के अंदर एक पार्टिसिपेट कर सकें, ना कि मेरी तरह ये सोचेंगे भाई क्या मुल्क का हाल हो गया, कुछ अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए किसी दूसरे मुल्क का रोक किया जाए। इस तरह तो आप लोग जो है ना वो बहुत से पाकिस्तानियों को खो बैठेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, बहुत बहुत आगे जाना चाहते हैं। तो इस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और हमको खुद को भी सोचना चाहिए। असल में हम अपने गिरबान में नहीं झांकते, हम दूसरे पे तंज करने को हक समझते हैं अपना। और जब तक हम लोग अपने गिरबान को सीधा नहीं करेंगे, अपनी आस्तीनें जो हैं वो नहीं झाड़ेंगे, तब तक आगे तरक्की करने वाले नहीं हैं। और मोबाइल फ़ोन ब्रांड्स को भी चाहिए कि अब एटलीस्ट अब आके स्टैंड लिया जाए, क्योंकि पिछले 5-6 महीने में बहुत स्ट्रगल किया है इन्होंने। अब आके इनको स्टैंड लेना चाहिए, पीटीए के टैक्सेशन को जो है वो कम करवाना चाहिए। उमर सियाल कहते हैं, व्हाट डू यू प्रिडिक्ट 2023 फॉर मोबाइल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। इन पाकिस्तान ग्लोबली अगर देखा जाए तो महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो 2023 की प्रिडिक्शन है मैं भी कर देता हूं। पाकिस्तान के अंदर तो एक ब्रांड न्यू में अगर आप देखते हैं तो वो एग्रेसिवनेस जो कि 2020 में हमने देखी थी या 21 में भी हमने थोड़ी बहुत देखी है, वो चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, उतनी एग्रेशन नहीं होगा जो कि हमने 2020 में देखा है। और ग्लोबल मार्केट में भी ऐसा ही है, क्योंकि सब जगह रिसेशन चल रहा है, रिसाइकलिंग चल रही है। तो 2023 अगेन पिसने वाला होने वाला है। तो अपनी पॉकेट्स को टाइट रखिएगा और बाकी मामलात को भी ज़रा ठीक रखिएगा, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो जाएं। 2023 में इतना एग्रेशन नज़र नहीं आएगा। अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अवैस तारिक पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, योर फर्स्ट प्रेफरेंस इन फोन हार्डवेयर, कैमरा, डिज़ाइन और एनीथिंग एल्स। देखो भाई, मेरी फर्स्ट जो है प्रेफरेंस हमेशा से कोई प्रोडक्ट बाय करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बाय करते हुए, हार्डवेयर सबसे पहली जो है प्रायोरिटी होती है। ताकि हार्डवेयर अच्छा है तो आईएसपीज अच्छी होती है, मतलब आपको कैमरा भी अच्छा मिलता है, कैमरा सेंसर की ऑप्टिमाइजेशन अच्छी मिलती है, परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, बैटरी टाइमिंग अच्छी मिलती है। दूसरा ये, मैं डिस्प्ले को बहुत मैटर करता हूँ। डिस्प्ले मेरे लिए इसलिए मैटर करता है बिकॉज हमने मोबाइल फ़ोन के ऊपर तो सारा ही विजुअल एक्सपीरियंस करना है ना। जब वो बेहतर नहीं होगा, स्मूथ नहीं होगा, जिसकी ब्राइटनेस अच्छी नहीं होगी, जिसके कलर एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी, तो उस फ़ोन का फ़ायदा कोई होने वाला नहीं है। तीसरी प्रायोरिटी जो है वो मैं बैटरी का साइज़ रखता हूँ या फास्ट चार्जिंग रख लेता हूँ। और फिर चौथी या पांचवी जो है वो डिज़ाइन आ जाता है और बाकी चीज़ें आ जाती हैं। बट मेरी पहली प्रायोरिटी हमेशा से परफॉर्मेंस ही रही है।
और आई थिंक सबकी होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो गफ्फार कहते हैं अस्सलाम अली भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं, उम्मीद है आप सब भी ठीक होंगे। क्या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी टेक मार्केट पर इफेक्ट कर रही है? बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। सिर्फ टेक मार्केट नहीं, टोटली पाकिस्तान की मार्केट को डिस्ट्रॉय कर दिया है। चाहे वो कार इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो बाइक इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो हमारी जो कपड़े की इंडस्ट्री है वो हो, चाहे वो हमारी किसान की इंडस्ट्री हो, सभी इंडस्ट्री को ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है इसने तबाह कर दिया है। और ये एक हकीकत है कि इन पॉलिटिशियंस ने 75 साल में पाकिस्तान को हमेशा हमेशा नुकसान पहुंचाया है, कभी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाया और बस अपने ख़ानदान की अपनी जेबों को गर्म किया है और दुनिया में अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं। बट पाकिस्तान में भी अगर मकान या घर बनाए हैं या कोठियाँ बनाई हैं तो वो भी पैसे लीज़ लेके बैंक से और लोगों से छीन के बनाई हैं। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तानी मार्केट का। ये वो क्वेश्चन थे जो कि रेलेवेंट थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे ऑलरेडी पहले भी पूछे गए थे, तो मैंने वो ऑलरेडी पहले उन पर डिस्कस किया हुआ है, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। बस कुछ चीज़ों के ऊपर बात करना चाहूँगा। ये एक छोटा सा 5-2-1 मिनट मैं आपसे लेना चाहूँगा। वो ये है कि भाई इस टाइम जो पाकिस्तानी इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रगल करेगी। आप लोगों ने बीइंग अ यूज़र, बीइंग एक बायर, बड़ा स्मार्ट प्ले करना है। कोशिश करें कि बॉक्स पैक डिवाइसेस में वो डिवाइसेस सेलेक्ट करें जो कि किसी न किसी जगह पर आपको वैल्यूज़ प्रोवाइड कर रही हों। बिल्कुल भी कोशिश मत करें कि भाई बॉक्स पैक ही लेना है तो बिल्कुल बुरे फ़ोन लेने शुरू कर दें, क्योंकि अगर आज आप इस प्राइस में इन चीज़ों को ख़रीदेंगे तो कल को जब चीज़ें कमी पेशी वाली होंगी तब ये ब्रांड्स का माइंड ये होगा कि भी पाकिस्तानी अवाम ने तो तब भी इतना महंगा ख़रीद लिया था तो अभी महंगा दे दें, तो ये ब्रांड्स की भी हवा ख़राब हो जाएगी। ये बात माइंड में रखिएगा। तो ब्रांड्स को एक बात समझ आनी चाहिए कि पाकिस्तानी जो बायर है वो बहुत स्मार्ट हो चुका है, बहुत समझदार हो चुका है। वो आईपीएस पैनल 45-40 हज़ार रुपये में नहीं लेता, उनको एमुलेट देना पड़ेगा, कैमरा अच्छा देना पड़ेगा और ब्रांड्स के 14 तबक रोशन करने हैं आप लोगों ने। जब खरीदार नहीं खरीदेगा ना तो ऑटोमेटिकली ब्रांड्स को समझ आ जाएगी कि पाकिस्तानी ऑडियंस किस तरह की चीज़ों के ऊपर पैसे लगाने वाली है। और अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 3-4 महीने में कोई ऐसे अलादीन का जिन रगड़ा जाएगा और एकदम से मार्केट चेंज हो जाएगी, तो नहीं भाई, इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल में जाके कहीं पर मार्केट कुछ स्टेबिलिटी की तरफ आएगी अगर इलेक्शंस हो जाते हैं। अगर इलेक्शन अगस्त में होते हैं तो अगस्त के महीने में इलेक्शन जैसे होने वाले होंगे उसके बाद ही आपको मार्केट दोबारा अपनी जगह पर उस तरीके से तो नहीं आएगी, थोड़ी बहुत आती हुई नज़र आएगी। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रख लेनी है। और कुछ चीज़ें मेरी अपने बारे में भी पूछी गई थी। मैंने आज किसी भी प्राइस ब्रैकेट को डिस्कस नहीं किया, किसी भी फ़ोन को उस तरीके से डिस्कस नहीं किया, उसके ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो भाई जब तक जान है, जब तक जहान है, तब तक मैं आपको कंटेंट देता रहूँगा। मेरी कोशिश होगी कि मैं इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी मार्केट को दोबारा स्टेबल करने में कोई अपना पार्टिसिपेट कर सकूं और साथ के साथ आप लोगों को सही और अच्छी चीज़ों के बारे में भी बता सकूं और कुछ कॉन्स के बारे में भी बता सकूं कि भाई कहाँ कहाँ कौन कौन सा फ़ोन स्ट्रगल करता है। चाहे किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी जगह पर मुझे ऑडियंस का साथ देना पड़े तो मेरे लिए पहली प्रायोरिटी, अल्लाह पाक ने दिल में ये डाला हुआ है कि मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी ऑडियंस है, मेरे लोग हैं, मेरे लॉयल लोग हैं। मैं उन्हीं का ही साथ दूंगा, कभी किसी के पीछे दुम दबाता ब्रांड्स के पीछे तो नहीं भागने वाला। तो ये चीज़ आपने माइंड में रख लेनी है और आपने इसी तरीके से ही साथ देना है मैस्टेक का। चाहे हम किसी भी स्टेज पर होंगे, हमारी पहली प्रायोरिटी हमारी ऑडियंस होने वाली है। ये बात, ये वीडियो याद रखिएगा, अपलोडेड होगी जब भी आपको लगे कि मैं किसी गलत जगह पर हूँ। सोशल मीडिया बहुत आम सी चीज़ है, मेरा यही क्लिप काट के आप मुझे लान थान कर सकते हैं अगर मैं गलत चीज़ों पर आता हूँ, तो ताकि मुझे भी शर्म आनी चाहिए ना, कोई खुली छुट्टी है आपको। तो ये कोई ऐसा सीन नहीं है कि मैं मतलब जो है वो किसी चीज़ को फेस नहीं करना चाहता, मैं हर चीज़ को फेस करना चाहता हूँ। जहाँ अब भाई हैं, हम लोग भाई हैं, हमारी एक फैमिली है, मैं आप सबका भाई हूँ, तो आपका जहाँ दिल करे मुझे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। आई विल नेवर फील, और मैं कोशिश करूँगा कि उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव वे में लेके आपका गिला दूर करने की कोशिश भी करूँ। सो उम्मीद करता हूँ आज के रेलेवेंट क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। सॉरी फॉर दैट कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ले सका क्योंकि ऑलरेडी उन पर डिस्कशन हुई थी। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो हमें ऐसे सपोर्ट करेंगे। अब आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। पिक्सल 6 का गेमिंग रिव्यू तैयार हो रहा है, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो देंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी नई डिवाइसेस कुछ मैंने ग्लोबल मार्केट से अरेंज किए हैं ताकि मैं आप लोगों को एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर सकूँ और आप लोगों को बता सकूँ कि ये फ़ोन जब पाकिस्तान में आएंगे तो इनका एक्सपीरियंस आपका कैसा होने वाला है। सो आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे नहीं इजाजत, मैं हूं अली बात मार सकते पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।